सर्वधर्म संभाव। हेलो व्यूअर्स, मैं रत्ना चौहान दूरदर्शी न्यूज़ चैनल के लिए आज स्पेशली आपके लिए आई हूँ क्रिसमस का सेलिब्रेशन। क्रिसमस सेलिब्रेशन यानी हमारे कार्यक्रम का नाम है सर्वधर्म संभाव। सर्वधर्म संभाव यानी सारे धर्मों का जो भाव है, संभाव यानी सभी को हमको लेके चलना है और सभी का एक ही मैसेज होता है, प्यार, इंसानियत और आपका त्याग और बलिदान जो आपका देश के प्रति होना चाहिए। हम जिस देश में रह रहे हैं इसे भारत देश कहते हैं, जहाँ सनातन धर्म है। सनातन धर्म ने सभी धर्मों को जोड़ के रखा और हमें सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसी कड़ी में आज जो क्रिसमस सेलिब्रेशन में मैं आज आपको मिलवाने वाली हूँ डॉक्टर अनिल मार्टिन जी से, जिनके लिए मैं आई हूँ यहाँ पे चर्च में और इन्हीं से जानना चाहती हूँ कि क्रिसमस सेलिब्रेशन आखिर क्या है, किस तरीके से यहाँ पे पूजा पाठ की जाती है, या जिसको कहा जाए क्या प्रेयर होती है, क्या जिंगल्स गाए जाते हैं, क्या इसका महत्व है। जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर क्रिसमस है क्या? क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह का जन्म है जो सीधा संबंध रखता है। वहाँ से मसीह लोगों के जीवन में यीशु मसीह के जन्मोत्सव से ही क्रिसमस का पर्व आरंभ हुआ और ये 2100 साल पहले हुआ। 2100 साल पहले पहली शताब्दी में तो यीशु मसीह का जन्म नहीं माना जाता था, लेकिन दूसरी शताब्दी से जब से सुसमाचार के बारे में लोगों ने पढ़ा, सुसमाचार मतलब प्रभु यीशु मसीह के चेले जो 12 चेले थे, उनमें से 4 शिष्यों ने पूरा वृत्तांत प्रभु यीशु मसीह का लिखा था, जिसमें मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना 4 गॉस्पल्स हैं, जिसको सुसमाचार कहा जाता है। जो प्रभु यीशु मसीह के चेले 12 चेले जो देखते थे, सुनते थे, चलते थे, उन्होंने वो उसको लिपिबद्ध किया था। पहली शताब्दी में उसका जब लेखन लोगों के पास पहुंचा, तब दूसरी शताब्दी से ये क्रिसमस का पर्व आरंभ मनाना शुरू किया गया। जब हम क्रिसमस की बात करते हैं तो हम देखते हैं हर त्योहार की प्रिपरेशंस होती है। जी हाँ। तो इसकी प्रिपरेशंस क्या खास होती है और कितने दिन चलती है? तो आप क्या पूछना चाह रही थी इसमें? जैसे अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो में चलता है कि क्रिसमस की डेट आ रही है, जी हाँ, जैसे 25 तारीख को माना जाता है जो आज है, तो 25 तारीख से पहले आपकी तैयारी कर रही थी, क्या प्रिपरेशंस खास होती है? पूरा वर्ष भर का कैलेंडर मसीह कलीसियाओं में बना हुआ है। तो करीब जो लास्ट संडे ऑफ द नवंबर होता है, तो लास्ट संडे ऑफ द नवंबर में सबसे पहले वो थैंक्स गिविंग संडे मनाते। थैंक्स गिविंग संडे मतलब कि परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा। प्रभु यीशु मसीह के साथ में सबसे विडंबना ये रही कि वो ज्यूस थे, यहूदी थे, और तत्कालिक समय के जो राजा थे वो थे हेरोदेस, और जो गवर्नर थे उनका नाम था पिलातुस। तो ये उस समय में जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने जा रहा था, तो भविष्यवक्ताओं ने जो प्रोफेटिक बातें कही थी यीशु मसीह के आने के पहले, वो करीब 3000 साल का समय है। तो उसमें एलिया नबी हुए, यिर्मयाह नबी हुए,
यशायाह नबी हुए, इन नबियों ने प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे की भविष्यवाणी कर दिया था। तो जो लास्ट संडे होता, मैंने जैसे आपको बताया नवंबर माह, तो वो थैंक्स गिविंग संडे ये होता है कि पूरे लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने अपना एक लौता पुत्र इस संसार में भेजा, और ये ऐसी बहुमूल्य भेंट थी जो दुनिया के लोगों को, मानवता को मिली। तो उसके लिए थैंक्स संडे मनाया। फिर उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 रविवार और होते हैं। तो वो दिसंबर माह से 24 तारीख तक चारों रविवारों में, मतलब पूरा प्रिपरेशन मसीह समाज में लास्ट संडे नवंबर से शुरू हो जाता है। करीब 1 माह का समय होता है जो उसकी तैयारियां करते हैं। प्रथम आगमन का रविवार, यीशु मसीह के आने से पहला रविवार, उस समय संडे स्कूल के विद्यार्थी जो बच्चे पढ़ते हैं, जो और जवान, वो सबसे पहला सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि ये बच्चे ईश्वर का दिया हुआ भाग है। तो हम उनको मतलब आपके नवंबर से शुरू होती है तो दिसंबर 25 तक वो सारी तैयारी चल के पूरी चलती रहती है। लास्ट डे जब 25 तारीख को क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है जी। ओके सर। डॉक्टर अनिल मार्टिन, यह तो बात हुई कि एक हिस्ट्री को आपने कोरिलेट कर दिया क्रिसमस सेलिब्रेशंस को लेके, लेकिन जो समाज, जो एक इंडिया में जो हम लोग देखते हैं कि 24-25 तारीख को, एक है 25 तारीख को क्रिसमस की छुट्टी होती है, तो हमें समझ आता है कि क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहा है। तो उस 25 तारीख के सेलिब्रेशंस में आप लोग क्या क्या करते हैं चर्च में, वो बताइए आप। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था तो वो करीब 3 से 4 बजे सुबह रात्रि के समय हुआ था। अच्छा। तो हमारे इसमें 2 समुदाय हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक समुदाय के जो लोग हैं वो रात के 12 बजे चर्च सर्विस करते हैं, और प्रोटेस्टेंट चर्च के जो लोग हैं वो सवेरे 4 बजे से दिन के 12 बजे तक करते हैं। हमारे कलीसिया में, हमारे चर्च में जो क्रिसमस सेलिब्रेशन की जो आराधना होती है, उस आराधना में सबसे पहली बात लिटर्जी, आराधना का एक क्रम है। क्रम में सबसे पहले हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, और परमेश्वर पिता नहीं, तत्व ट्रिनिटी कहा गया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता जो सृष्टि करता है, जिसने संसार को बनाया, पुत्र यीशु मसीह जो उद्धार करता है, और प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक वरदान दिया कि पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा क्या कहना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो हम ट्रिनिटी, एक ईश्वर को मानते हैं, उसकी आराधना वहां से शुरू होती है। उस आराधना में पूरी गॉस्पल जो सुसमाचार है उसका कंक्लूजन जो दिया है विद्वानों ने, उसको हम एपोस्टल क्रीड बोलते हैं। एपोस्टल क्रीड मतलब प्रेरितों का विश्वास वचन। तो प्रेरितों के विश्वास वचन को हम इस ऑल्टर पे स्वीकार करते हैं, पूरा चर्च स्वीकार करता है कि हम विश्वास करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर जो इस सृष्टि का करता है, पुत्र पर क्योंकि उसने संसार में हमें उद्धार दिया। तो ये आराधना वहां से शुरू होती है। फिर विशेष गीत होते हैं जो हमारी क्वायर टीम है, कैरल सिंगिंग जो होते हैं ना, कैरल सिंगिंग में से उसमें ये हुआ था जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो स्वर्गदूत हेवन से आए थे, और रात में 12 बजे रात को, 1 बजे रात को गडरिये जो चरवाहे थे वो भेड़ों को चरा रहे थे, उनको सबसे पहला दर्शन दिया स्वर्गदूतों ने। कहा, उनको स्वर्गदूतों को देख के वो डर गए, रात्रि बड़ी ठंड में थी, तो उन्होंने कहा देखो डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो केवल तुम्हारे लिए नहीं सारे जगत के लिए होगा। तो ये मानवता का संदेश लेके यीशु मसीह सारे जगत के लिए होगा। फिर वहां से कैरल गाना शुरू हुआ कि बैतलहम नगर के गौशाले में जीवन का उजियाला है, अंधकार मिटाया गया और उजियाला संसार में आया। तो ये कैरल्स गीत के पूरी हमारी जो भक्ति के मतलब गीत ईश्वर की स्तुति और भक्ति के रूप में आराधना। कैरल्स एक तरीके से अगर हम इसको जोड़े भजन टाइप का हो गया, भजन, ईश्वर की पूजा और ईश्वर की गुणगान गाना, वो कैरल सिंगिंग होती है। जी हाँ। फिर उसके बाद में सामूहिक के बाद में प्रेयर, जो वर्शिप टीम है हमारी, वो विशेष गीत प्रस्तुत करते हैं कि कैसे माता मरियम कुंवारी थी, माता मरियम के साथ यूसुफ उनके पिता थे, वो सारे सब उनका वर्णन पूरा उन गीतों के शब्दों में होता है। तो वो माता मरियम को धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा से ये पुत्र की प्राप्ति हुई और संसार का उद्धार हुआ। तो ये हमारे विशेष गीतों में होता है। फिर क्रिसमस का संदेश दिया जाता है
और क्रिसमस के संदेश में सबसे मुख्य भाग जो है वो ये बात है कि यूहन्ना 3:16 एक वर्ष है, द बुक ऑफ जॉन, उसमें लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा दिया कि जो भी उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, इटर्नल लाइफ। आदमी मोक्ष पाने के लिए क्या नहीं करता? तीर्थ यात्रा करता है, धार्मिक अनुष्ठान करता है, पैदल चलता है। मतलब वो मोक्ष की प्राप्ति आपको ईश्वर का गुणगान करने से हो जाएगी। हाँ, सेतमेत मिली, हमारे कर्मों के कारण से नहीं, ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मिली। इसलिए तो डिफरेंशिएट है यीशु मसीह का इस संसार में आना, दुनिया के सारे गंभीर और पापी लोगों के जीवन में उद्धार, ये सबसे बड़ी बात थी। केवल विश्वास करे, नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, ये सबसे मुख्य बात थी। बिल्कुल सही बात है। जी हाँ। मतलब ईश्वर पे आपका फेथ होना चाहिए। जी हाँ, हम विश्वास करते हैं, सिर्फ विश्वास। जी हाँ, आपके एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसा ऑरा बनेगा आपका जो आपको मोक्ष की तरफ प्राप्ति मोक्ष देगा। के लिए और मोक्ष मनुष्य के धार्मिकता के कामों से नहीं मिलता। लोग बोलते हैं कि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे धर्म के काम फटे हुए चिथड़ों के समान है। आदमी प्याऊ बनाता तो लिख देता मैंने यहाँ पर ये फलाने के द्वारा से प्याऊ बना है। अस्पताल बनाया तो ग्रेनाइट पत्थर पे लिखा इसने दान दिया था। ये तो तुम्हारा दाहिना हाथ दान करे तो बाएं हाथ को ना पता चले। ये चीज गुप्त दान में भी कही जाती है कि अगर आपने कहा नेकी कर दरिया में डाल दो, खाया जाता बस है। ये जी हाँ, तो वो अपना प्रतिफल पा चुके, जिसने दान दे के बता दिया तो he had already received that, उसका। अब आप हमारे समाज में जी, मतलब जिसको कहते हैं हमारी एक सोसाइटी है, जी, पूरे लोगों से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे क्रिसमस के? देखिए, प्रभु यीशु मसीह का आज संसार में आना ही सबके लिए संदेश था। उनका सबसे बड़ा संदेश था प्रेम का संदेश। प्रेम का संदेश से परमेश्वर ने जगत से प्यार किया था और यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा में अपने चेलों के साथ साथ हमसे कहा, जैसा पिता मुझसे प्यार करता है और मैं पिता से प्यार करता हूँ, वैसे तुम एक दूसरे के साथ प्रेम करो। और उन्होंने एक बिल्कुल सिंपल एक एग्जाम्पल दिया कि एक सामरी व्यक्ति एक नगर से दूसरे नगर जा रहा था, रास्ते में डाकू मिले, उसको पकड़े, मारे, पीटे, उसका लूट के चले गए। एक वहां से फरीसी निकला जो धार्मिक अगुवा था, महायाजक था, उसने देखा वो पड़ा है, उसको देख के कतरा के चला गया। उसके बाद में एक वहां से फरीसी निकला, उसने भी देखा और देख करके कतरा के चला गया, क्योंकि उसको शास्त्र का वाचन, शास्त्री निकला, शास्त्र का वाचन करना था। तीसरा व्यक्ति एक सामरी निकला। तो इसमें आप इस स्टोरी से क्या मैसेज देना? मैं वही बता रहा हूँ, आप जो यीशु मसीह ने बताया, सबसे पहले ये दृष्टांत उन्हीं ने कहा था। एक सामरी निकला, उसने देखा, उसके घाव पोछे, उसको उठाया, उसको अपने ऊंट पर लादा, सराय में ले गया और वहां से बोला इसकी सेवा करना, ये 1 दिनार रखो, जब मैं लौट के आऊंगा तो वो भी भर दूंगा। तो यीशु मसीह ने ये दृष्टांत सुनाया और बोले उसका पड़ोसी कौन निकला? तो उन्होंने कहा वो जिसने कि उसको उठाया और सेवा टहल किया। तो हमारा पड़ोसी कौन है? एवरीबडी, हर कोई हमारा वो है, मतलब जिसको भी आवश्यकता अगर हम उसकी सहायता करते तो ये परमेश्वर का प्रेम है। तो यीशु मसीह ने प्रेम, त्याग और बलिदान का संदेश दिया, केवल शाब्दिक नहीं। वो जब क्रूस के ऊपर उनकी मृत्यु, जब उन मतलब आपको त्याग बलिदान अपने जीवन में फॉलो करना है, इसी साइड का यही संदेश इस क्रिसमस का है। बिल्कुल, तो यही कहना चाहूंगी मैं। तो दोस्तों, आज हमने बात करी डॉक्टर अनिल मार्टिन जी से। इन्होंने बताया यीशु जी का सिर्फ संदेश है प्रेम, त्याग और बलिदान। सारे धर्मों का सार एक ही है कि आप सभी से प्रेम कीजिए, त्याग जहां आपको जरूरत लग रही है उन चीज़ों को, मोह माया को त्याग कीजिए, और बलिदान यानी अगर आपको अपने देश के प्रति भी अगर जान निछावर करना है तो वो बलिदान आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। क्योंकि सर्वधर्म संभाव, जो सनातन धर्म का भी एक भाव है कि सारे धर्मों से प्यार कीजिए और सभी जगह इंसानियत और प्यार का प्रचार प्रसार कीजिए। इसी के साथ मैं रत्ना चौहान, प्रांजल जैन के साथ। सर्वधर्म संभाव।